हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो वेरी गुड मॉर्निंग। और आज है मंडे, तो मुझे लगा चलो अपना जो ब्लॉग है वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो अभी मेरा पूरा काम पड़ा हुआ है, बर्तन झाड़ू पोछा कुछ भी नहीं किया है क्योंकि मंदिर से आई हूँ। तो मुझे लगा चलो 2 मिनट रुक कर ही कर लूँगी। बर्तन रखे हुए हैं वो भी मुझे वॉश करने हैं। और ना रात के टाइम क्या हुआ ना, मुझे आदत है मैं ना अपने ऊपर अपना मतलब फेस जो है मैं ढक कर सोती हूँ। तो ना मेरा जो नोज़ पिन था वो पता नहीं यार कैसे गिर गया, कहाँ गिर गया और मुझे मिल ही नहीं रहा। सुबह से हम सब लगे हुए हैं ढूंढने, इन्होंने भी बहुत ढूंढा बट वो नहीं मिल रहा है। तो मुझे ना एक बात याद आ जाती है, मैं सुबह भी वो बात याद कर रही थी। एक टाइम ना मैं होंगी मुझे लगता है 9-10 साल की। तो मेरी मासी के ना मतलब ससुराल गई थी मैं। तो उनकी जो सास थी ना, मैं उनके साथ ही सोती थी। तो मेरी ना बाजू में उनका जो नोज़ पिन था वो अटक गया और वो एकदम से निकल गया। और रूम में ही हम सब सोए हुए थे और रूम से पता नहीं यार वो कहाँ गुम हो गया, वो आज तक नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। और वो एक जात भी है और वो हंसते भी हैं कि देखो ऐसा गिरा कि वापस मिला ही नहीं। और अब मेरे साथ ये हो गया है, कभी नहीं हुआ लेकिन ढूंढने की वापस से कोशिश करूँगी, क्या पता अब मिल जाए। और ना बुधवार का दिन था और भाई बारिश हुई थी और उस दिन हम रात के 12 बजे के उठे हुए थे और 2-2:30 बजे हम सोए। और वापस से जो पानी पानी था वो घर हो गया था। इधर वाला इतना नहीं हुआ था लेकिन उधर वाला तो ना एकदम मतलब पूरा का पूरा ही भर गया था घर। मतलब जो फ्लोर थी वो डूब गई थी बिल्कुल ही। तो जो भी बेड वगैरह थे रखे हुए थे उसके भी जो पैर होते हैं ना वो भी डूब गए थे और इतने इतने से बस रह गए थे। और उस दिन भी बहुत बुरी हालत हो गई थी हम सब की। तो बस जी फिर चलती हूँ किचन में और करती हूँ फटाफट से अपना काम, वरना ना एक बार बैठ जाओ तो फिर मन ही नहीं करता है कि वापस काम करें। तो बस मैं कर तो एक ना हमारे घर में यार दीमक लग गई है, दीमक बोलते हैं ना हिंदी में। वो ना मुझे लगता है बारिश के कारण दीवार से आई और दीवार की वजह से ना वो बहुत फैल गई है किचन में। और आज जो उनकी दवाई रहती है वो डालनी पड़ेगी वरना वो बहुत ज़्यादा फैल जाएगी। और मुझे ना इस वजह से किचन के में जाने का भी मन नहीं कर रहा है। इसी वजह से जो कपबोर्ड रहती है ना वो भी कुछ लोग नहीं डलवाते हैं इस वजह से, क्योंकि बस इसका ही खतरा बहुत रहता है। तो वहाँ पर तो कुछ ऐसा है भी नहीं, सिर्फ दीवार में और ना एक पाइप लगी हुई है बिजली वाली जो लाइट वाली होती है, उसमें से निकल कर आई है, शायद छत से आई होगी, आई डोंट नो। बट हमने उतारी भी कल, वो वापस से फिर बढ़ रही है और मुझे वो अच्छा नहीं लगता। मेरा बारी बारी से जो ध्यान है ना उसी तरफ जा रहा है। पहले मुझे पता ही नहीं लगा, कल मुझे इन्होंने बताया कि हमारे ना रसोई में जो दीमक है वो लग गई है। तो मैं जब देखने गई तो मैंने देखा कि वो तो एकदम से ऊपर की तरफ जा रही है और मैं हैरान रह गई कि ये कहाँ से आई। मैं इनको बोलने लगी कि जो वो सेलोफ पाई हुई है ना वो फर्नीचर की है। तो ये बोलने लगे नहीं उसमें से नहीं आई है, ये ना पाइप के ज़रिए आई हुई है। तो फिर जब हम ईथर वाले रूम में आए तो ईथर वाले रूम में भी वो वहीं से आ रही थी। तो ये देखिए यहाँ पर पूरा जो किचन है उसका सामान ना हमने मेरी बेटी ने और मैंने मिलकर रात के टाइम निकाला और पूरा मैसी मैसी होगा घर। और इसको अभी मैं साफ़ नहीं कर सकती क्योंकि ना जो मैंने आपको बताया था कि दीवार से ना जो दीमक बोलते हैं ना उसको, तो वो लग गई थी, ये देखिए। और अब पूरी तरह से ख़त्म हो गई है क्योंकि पूरी जो दवाई थी हमने रात के टाइम लगाई, लेकिन अभी भी काम
काफ़ी बचा हुआ है, ये पूरी खाली कर दिया है हमने। और ये इनको निकाल कर ही लगाएंगे, वो हमने पूरी पहले निकाला इन्होंने मतलब। तो फिर पूरी जो दवाई थी वो इस पे ऐड कर दी है। और यार बहुत काम है, अब तो मुझे फ्रिज भी साफ़ करना पड़ेगा। तो मैं बस नहा धो चुकी हूँ, तो अपना जो उपवास है वो खोल देती हूँ मैं। तो मुझे लगा आप लोगों को दिखा दूँ कि ये देखो इतना काम है, मेरी वाट लगने वाली है। शाम के टाइम जो काम पेंडिंग है उसको कंप्लीट करेंगे जे आकर, और फिर ये जो काम है ये मेरा ही है पूरा। और ना मुझे अपना काम खुद करना ही अच्छा लगता है, आई डोंट इम्पोज ऑन एनीवन। तो यहाँ पर मुझे लगा चलो फटाफट से जो मैं अपना उपवास है वो खोल लूँ। भाई मुझे बहुत प्यास लगी हुई थी, तो मैं ना जो माचिस थी वो भी दूर से ही जला रही थी, क्योंकि कपड़े रखे हुए हैं और बी केयरफुल है ना। तो यहाँ पर ना ये मैं डर रही थी एक दो दिन पहले ना, जहाँ पर छिपकली आ गई थी, और मैं बहुत डरती हूँ छिपकली से, और मेरे हस्बैंड हम दोनों ही डरते हैं। लेकिन ये भगा लेते हैं, मुझसे तो वो भी नहीं होता, क्योंकि वो ना घूमकर वापस आ जाती है। वैसे तो आती नहीं है, लेकिन पता नहीं कहाँ से आ गई थी और नहीं थी, हमने बहुत ढूंढी लेकिन फिर भी मैं डर रही थी। तो यहाँ पर बस जो मेरे पास रखा हुआ है सामान, उससे ही मैं जो अपना जो पूजा पाठ है वो कर लेती हूँ। तो अच्छा लगता है जब हम कुछ अच्छा करते हैं, है ना। तो यहाँ पर धूप देखिए, बहुत धूप आ गई थी, ऐसे लगता था कि शायद दोपहर का टाइम होगा, बट नहीं, 9 बजे हुए थे, 9 सवा 9 का ही टाइम था। तो फिर मुझे जो गाय रहती है उसके लिए जो पेड़ा रहता है वो भी बनाना है। तो फिर बस उसमें कुछ मैं ज़्यादातर जो मेरे पास रखा होता है जैसे चीनी या जो गुड़ रहता है वो डाल देती हूँ, क्योंकि फिर ही जो मीठा होता है ना उसके साथ ही जो हम किसी को देते हैं तो मीठा मुझे लगता है ज़रूर ऐड करना चाहिए। आज जो डे है वो है मंगलवार, और तारीख है 1 अगस्त, और अगस्त आ चुका है और जो फेस्टिवल है वो भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं फिर आ गई थी किचन में, और ना जो पेड़ा है मुझे वो बनाना है। जो फ्रिज थी उसमें मैंने आटा लगा कर रखा हुआ था, तो वो मैंने बाहर निकाल लिया था। तो मैं ना जब भी पेड़ा बनाती हूँ ना बिल्कुल हार्ड कर लेती हूँ सूखे आटे की मदद से, ताकि जो भी खाए ना फिर उसके चिपके ना गले में। और जो बेजुबान जानवर होते हैं वो हमें बोलकर नहीं बता सकते, लेकिन हमें इतना तो पता होता है, मैंने ये चीज़ें ना सीखी हुई हैं कि उनके ना गले में चिपक जाता है, तो इस वजह से आटे को कभी सॉफ्ट नहीं रखना चाहिए। और यहाँ पर मैंने चीनी ऐड कर दी है, और अब मैंने इसको अच्छी तरह से बंद कर दिया था। और बिल्कुल हार्ड था, ये बिल्कुल हार्ड था, गले पर नहीं चिपकेगा अब जी। तो अब मैं यहाँ पर इसको रख देती हूँ और सारा सामान सेट कर देती हूँ, और फिर मैं जाऊँगी बाहर। तो देखूँगी आज शायद मैं कल सुबह फ्रिज को भी साफ़ कर दूँगी, क्योंकि जब सामान कम होता है ना तो तब फ्रिज को साफ़ करना अच्छा रहता है। और यहाँ पर मैं आ गई थी बाहर, और बस जो पेड़ा है गाय के लिए वो मैं रख कर आ जाऊँगी, जब वो आएंगी तब वो खा लेंगी। लेकिन अभी नहीं थी, वो गली में नहीं थी, लेकिन वो आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं गेट को कर दूँगी बंद। ये ना अच्छे से बंद नहीं हो पा रहा था मुझसे, क्योंकि इसमें ना बाहर की तरफ जो ईंटें हैं वो लगाई हुई हैं ताकि पानी ना आए, बट फिर भी आ जाता है। तो जी बस मैंने जो अपना उपवास है वो खोल लिया है, और मीठा पड़ा था वो मैंने खा लिया है। और देखूँगी, बहुत भूख लगी है कि क्या खाऊँ क्या ना खाऊँ। तो किचन पूरी खाली कर दी है, क्योंकि जो उसके 2 रह गए हैं ना सेल्फ़ जो रहती है वो अभी वैसे तो दवाई जो थी वो हमने ऐड कर दी थी इन्होंने, बट फिर भी हमें उसको उतार कर साफ़ करना पड़ेगा। और जो ऊपर वाला है वो तो हमने रात ही साफ़ कर दिया था, और शाम के टाइम जो है मेरा बहुत काम बढ़ने वाला है।
क्योंकि पूरे जो डब्बे वगैरह हैं ना, पूरे कंटेनर मुझे साफ़ करके रखने हैं। और अगर अभी करती हूँ तो फिर वापस से जो धूल मिट्टी है वो वापस आ जाएगी। तो इससे अच्छा है कि मैं ना करूँ, और मुझे मशीन भी लगानी है। तो आज तो ना ऊपर से मेरी कमर बहुत पेन कर रही है, बहुत पेन कर रही है, और ऊपर से इतना काम हो गया है। और पता नहीं यार, मैंने जो रहता है ना भी लकड़ी में जो है दीमक लग गई। लेकिन मैंने दीवार से देखी है, मैंने अपने नाना नानी के घर देखा था कि वहाँ मैंने देखी थी, मतलब कि तो खैर अब तो नहीं ये प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये जो दवाई है ना ये बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है। इसका जो फ्लेवर बोलूँ, स्मेल बोलूँ यार, दिमाग पर असर करती है सीधा सीधा। और किचन में भी नहीं खड़े हो पा रहा है मुझसे, क्योंकि मुझे खाना बनाना है और मुझे बहुत भूख लगी है। बट कोई ना, मैं देखती हूँ क्या करती हूँ। तो अब जाकर मैंने जो पानी भी नहीं पिया है, और पानी पीऊँगी खूब सारा। थोड़ा सा पिया था उपवास खोलने के बाद, लेकिन अब मैं खूब सारा ठंडा ठंडा पानी पीने वाली हूँ। तो मैं थी घर पर, और मैं मम्मी ना हमारे यहाँ किसी ने अपनी शॉप की है, तो वहाँ गए हुए हैं। और अच्छा होता है जब कोई कुछ नया करता है। मेरा भी बहुत मन कर रहा था जाने का, बट फिर मेरा उपवास नहीं खोला था मैंने, और इस वजह से फिर मैं नहीं गई। मुझे इनको भी खाना देना था, दूध देना था गर्म करके, तो फिर मैं नहीं जा पाई। तो बट कोई ना, खूब तरक्की करे सब सब अपनी मेहनत से बहुत कुछ करते हैं, है ना। तो जी चलो, बस फिर कुछ देखते हैं अब क्या करूँ क्या ना करूँ यार। मुझे ना अब किचन मेरी साफ़ ना हो, मुझे बहुत गुस्सा आता है अपने आप से कि मैं कब करूँ। और सुबह हमने सोचा था रात के हम ना जल्दी उठेंगे, और फटाफट से जो इनका काम है ये कर देंगे, और बाकी का तो मेरा काम है। बट हम उठ ही नहीं पाए, और आज तो बच्चे भी बहुत लेट हो गए थे। 7:20 हो गए थे, और हालांकि डेली मैं उठती हूँ 6:30 का टाइम होता है, और आज देखिए। और मैंने बच्चों को बोल दिया कि बेटा फटाफट से ना बस अपना ब्रश वगैरह जो करना हो करो, और फटाफट स्कूल चले जाना। और आज तो नहीं, आपके पक्का जो है पढ़ने वाली हैं। तो थक गए थे रात, तो फिर नहीं नींद मतलब जाग ही नहीं खुली हमारी। तो आज भी शाम के टाइम मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। और मैं ना ये वाली क्रीम यूज़ करती हूँ, और अब जाकर कैमरा है जो फोकस हुआ है। ये है बजाज नोमाक्स आयुर्वेदा एंड एंटी मार्क्स क्रीम है फॉर नॉर्मल स्किन। बट ये ना ऑयली वाली चाहिए थी, क्योंकि मेरा जो फेस की स्किन है ना वो ऑयली है। तो ये उन्होंने ना नॉर्मल स्किन के लिए दे दी है, बट अब चूज़ तो करनी पड़ेगी, और बस मैं यही अप्लाई करूँगी। क्योंकि ना मुझे कभी कभी पिंपल आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। हालांकि इतने बड़े नहीं होते हैं कि कैमरे पे दिखाई दे, बट होते हैं यार। तो मैं इसको अप्लाई कर लेती हूँ, और